गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा हम आपको थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो हमारी यूनिट्स हैं उन यूनिट को हम कवर करेंगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमांड चलाकर। ठीक है, कुछ कमांड्स हैं जिनको आपको समझना है, देखना है। ठीक, सबसे पहले हमें देखना है बच्चे, हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमने पहले पढ़ाया था आपको कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक ये है, देखो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। क्रिएट टेबल्स हैं हमारे पास, वेंडर टेबल्स हैं, ऑर्डर टेबल्स हैं। फिर हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड वेंडर टेबल में, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर व्यू देखेंगे डेटा का, फिर जॉइन ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम अपडेट रिकॉर्ड्स यूज़ करेंगे, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड यूज़ करेंगे, एल्टर टेबल यूज़ करेंगे, मॉडिफाई कॉलम यूज़ करेंगे, ट्रांजेक्शन कंट्रोल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ग्रांट एंड रिवोक परमिशन यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कमांड होती हैं DDL में क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप। DL में कौन सी होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। DCL में ग्रांट, रिवोक। TCL में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब हम इन सब कमांड्स को एक एक बार करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, ध्यान से देखें। स्टेप 1, सबसे पहले क्या है हमारा, डेटाबेस क्रिएट करना। मैं देखो यहीं से कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, Ctrl+V, क्रिएट डेटाबेस हो गया। अब यूज़ करेंगे, मतलब अब हमने जो डेटाबेस बनाया अब हम उस डेटाबेस के अंदर जाके काम करना है। एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया इस टूल्स के अंदर। अब इस टूल्स के अंदर हमें क्या करना है, उस डेटाबेस के अंदर जाना है, वहाँ जाके हमें कुछ टेबल्स बनानी है। तो हमने यूज़ कर दिया, ये आ गया। अब कौन कौन सी टेबल्स बनानी है, मैंने कहा मुझे 2 टेबल्स बनानी है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ वेंडर टेबल्स। ठीक है, वेंडर टेबल्स के अंदर मैंने लिया, देखो बन गया क्रिएट टेबल वेंडर्स, वेंडर आईडी, इंटीजर प्राइमरी की, वेंडर नेम वेरकेर 50i, सिटी वेरकेर 30। देखो यहाँ मैंने वेंडर की जो आईडी है वो इंटीजर लिया है, इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेगी वो 11 लेगी। ठीक है, प्राइमरी की बनाई है, किससे मैंने ध्यान से समझना इस चीज़ को। वेंडर आईडी मैंने क्या बनाई, प्राइमरी की। जब मैं दूसरी एक और टेबल बनाऊंगा, ये वाली ऑर्डर टेबल, तो ये वाली जो प्राइमरी की है वेंडर आईडी, ये उस टेबल के लिए फॉरेन की का काम करेगी। ठीक है, अब देखो मैं इस टेबल्स को बनाता हूँ, ऑर्डर टेबल्स को। ठीक, ये बना दिया, इसके अंदर ये बनाया। ठीक है, अब देखो क्रिएट टेबल ऑर्डर लिया, ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइमरी की। अब जो ऑर्डर आईडी बनी है ये इस टेबल की प्राइमरी की है। ऑर्डर डेट ले ली, अमाउंट ले लिया इंटीजर में, वेंडर आईडी ले ली इंटीजर में। अब वेंडर आईडी जो ली है ये वेंडर आईडी कौन सी वाली आईडी है, पहली वाली जो पहली टेबल में ये रही। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। फॉरेन की के अंदर मैंने वापस डाल दिया क्या, वेंडर आईडी, उसकी रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस वेंडर, हमारी उस टेबल का नाम क्या था, वेंडर, उसके अंदर क्या ले रहे हैं, वेंडर आईडी। ठीक है, मतलब वेंडर आईडी को एक इंटीरियर टाइप की जो वेंडर आईडी है उसको हम फॉरेन की बना रहे हैं। वेंडर आईडी, रेफरेंस हम कहाँ से उठा रहे हैं, उसका वेंडर आईडी से। ठीक है, अब इन दोनों कमांड को चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, कुछ नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये इसलिए देखा जाता है ताकि हमें वैल्यू पता चल सके, है नहीं। तो हम क्या करेंगे, डेस्क उठाएं, ये आ गई। ठीक है, सेम यही चीज़ चला लें हम वेंडर के लिए। ठीक है, अब देखो ऑर्डर आईडी इंटीजर 11, मैंने कहा था जिसमें हमने इंटीजर की वैल्यू नहीं लिया वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू शो करेगा, 11। देखो ये वेंडर आईडी कैसी है, प्राइमरी की है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी कैसी है, प्राइमरी की है। लेकिन यहाँ जो वेंडर आईडी है इंटीजर 11, ये हमारी बिल्कुल वहाँ से उठकर आ गई, पूरी की पूरी नल वैल्यू दिखाएगी यस, और ये हमारी फॉरेन की है। ठीक है, मतलब इस टेबल की जो प्राइमरी की है इस टेबल के लिए वो किसका काम करेगी, फॉरेन टेबल का काम करेगी। ठीक है, अब इसमें करते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट। ठीक, रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम वेंडर के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे, अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम क्या लगाएंगे, सिंगल कोट्स लगाएंगे। सिटी का नाम है तो हम सिंगल कोट्स लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी टेबल्स उठाएंगे, ऑर्डर्स वाली टेबल्स को ले लिया हमने, Ctrl+C किया, इसके अंदर हमने ये कर दिया। ठीक है, अब देखो
इनको चेक करते हैं कि भाई हमने जो इनका टेबल बनाया है उसके अंदर वैल्यू आई है नहीं आई। ठीक है, वेंडर आईडी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट। देखो वेंडर आईडी देखो क्या है 1 2 3, यहाँ वेंडर आईडी देखो 1 2 1, यानी कि ये जो 10 तारीख को माल खरीदा है ये भी हमने ABC ट्रेडर से खरीदा है, और जो 20 तारीख को माल खरीदा है वो भी हमने किससे खरीदा है, ABC ट्रेडर से खरीदा है, और जो 15 तारीख को माल खरीदा है वो किससे खरीदा है, ग्लोबल सप्लाई से खरीदा है। ठीक है, यानी कि अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो माल आ रहा है दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है एक आईडी से। ठीक है, ये हमारी फॉरेन की है जो यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर ये प्राइमरी की है, इस टेबल के लिए प्राइमरी की, इस टेबल के लिए फॉरेन की है। ठीक है, ओके, व्यू देख लिया हमने डेटा का। सेलेक्ट कमांड से ये DML के अंदर आती है कमांड। इसके बाद ज्वाइन ऑपरेशन कर देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेलेक्ट V, एक ऑब्जेक्ट बनाया वेंडर नेम। ठीक है, वेंडर नेम ये रहा, ठीक, दिखा भी देता हूँ हल्का सा, ये रहा वेंडर नेम। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा कॉमा, एक और फील्ड लो O डॉट ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी हमने यहाँ से उठाई, देखो ध्यान से। ठीक है, सेलेक्ट V वेंडर नेम्स ऑर्डर आईडी, O से उठाया अमाउंट। ठीक है, O डॉट अमाउंट, तीनों का O ही लिया है, दोनों का ऑर्डर का। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट का ये रहा अमाउंट। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से उठाया हमने, वेंडर V से, यानी कि इस टेबल से उठाया है। ठीक है, अब काम की बात देखो कि आप उठा एक वैल्यू रहे हो उस टेबल से, लेकिन उठा उसी से रहे हो। ठीक है, ज्वाइन कर रहे हो आप। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ज्वाइन यहाँ पर नहीं दिया है। ऑर्डर्स तो उसने क्या काम करा, यहाँ पर O ऑर्डर्स O ऑन V वेंडर्स आईडी, जो हमारी V टेबल है उसके अंदर वेंडर आईडी जो है इक्वल टू वो हो जाए किसके, ऑर्डर के अंदर जो वेंडर आईडी अगर उससे मैच होती है। ठीक है, ज्वाइन करे ऑर्डर को कि जो उसके अंदर आईडी है V वेंडर आईडी जो है वो आईडी किससे मैच हो जाए, ऑर्डर के अंदर। ये O जो है ऑर्डर के लिए और V जो है वेंडर के लिए। वेंडर टेबल के अंदर जो आईडी है और ऑर्डर टेबल की जो अंदर आईडी है अगर वो मैच होती है तो आंसर दे दे। तो किस किस की आईडी मैच हो रही है, ABC ट्रेडर्स, ABC ट्रेडर्स, ग्लोबल सप्लाई। क्योंकि यहाँ पर स्टार वेंडर से तो हमने कुछ खरीदा नहीं है, तो हमने खरीदा किससे, ABC ट्रेडर्स से 2 बार खरीदा, ग्लोबल सप्लाई से खरीदा, तो उसने वही वैल्यू दिखाई है, उसको छोड़ दिया स्टार वेंडर्स को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ज्वाइन ऑपरेशन, समझ में आ गया कैसे लगेगा। इसके बाद में आते हैं अपडेट करना है। अगर मैंने कहा भाई मुझे अपडेट करना है कुछ, मैंने कहा हमने एक गलती कर दी है कि भाई जो हमने माल लिया है ये माल हम कहीं और से उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम उठा के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल V लगा दिया, अपडेट करा मैंने, लिखा देखो ऐसे लिखते हैं अपडेट ऑर्डर्स सेट। आपको क्या सेट करना है, अमाउंट, अमाउंट कितने रुपए है, 6000 रुपये। वेयर, कहाँ से उठानी है, जहाँ ऑर्डर आईडी है कितनी, 101, यानी कि हमें ऑर्डर टेबल से उठानी है वैल्यू। अपडेट कहाँ करनी है, ऑर्डर्स में। अमाउंट जो 6000 रुपये है उसकी आईडी 101 है, 101 की आईडी कितनी है, 5000 रुपये है जबकि यहाँ तो। ठीक है, हमें अमाउंट कितनी सेट करनी है, 5 की 6 करनी है, ऑर्डर आईडी इक्वल टू 101। अब देखो जरा इस टेबल को दोबारा देखते हैं, चेक करते हैं, हमें वही टेबल मिलेगी जो हम चाहते हैं। देखो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 6000 हो गई, यानी कि वैल्यू क्या हो गई हमारी, अपडेट हो गई। सबसे पहले अपडेट, अपडेट के बाद में उस टेबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू अपडेट करनी है, क्या चीज़ सेट करनी है, अमाउंट है, अमाउंट नहीं होता अगर आपको नेम सेट करना नेम लिख देते यहाँ है ना, और अगर आपको ऑर्डर डेट सेट करनी होती तो यहाँ ऑर्डर डेट लिख देते। कहाँ से उठा रहे हो, ऑर्डर आईडी, एक जो प्राइमरी की है उसी से आप यूज़ करते। ठीक है, इसके बाद में आता है अब ये अपडेट रिकॉर्ड हो गया। ठीक, और दोनों में चेंज हुआ है। देखो आप दूसरी वाली टेबल्स को भी उठा के देखते हैं। ठीक है, देखो अब ये बैंगलोर हो गई ना। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, सेम उसी पैटर्न से। ठीक है, अपडेट वेंडर सेट करी, सिटी को बैंगलोर नाम रख दिया, वेयर जहाँ पर वेंडर की आईडी कितनी थी, 3 थी,
ठीक है। तो वेंडर की जो 3 आईडी थी उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। डिलीट, अब मुझे क्या काम करना है, डिलीट करना है। मैंने कहा कि भाई मैं डिलीट कर दूं एक ऑर्डर को। देखो मैंने अब यहाँ क्या काम करा, डिलीट कर दिया ऑर्डर्स को। वेयर ऑर्डर आईडी 103। ठीक है, मैं ऑर्डर डिलीट कर रहा हूँ ऑर्डर्स को, वेयर जहाँ पे ऑर्डर आईडी 103। अब देखो जरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। देखो अब 103 गायब हो गया ना इसके अंदर से। ठीक है बेटा, तो डिलीट कमांड अगर करनी है, देखो पर्टिकुलर अगर एक कॉलम डिलीट करना है, एक रो, तो डिलीट फ्रॉम, जिस टेबल को करना है उस टेबल को उठाना है, कहाँ से उठाना है और किस आईडी को उठाना है। ये जो आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख रहे हो बेटा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप जब अपना कोई डेटाबेस बनाते हो, कोई आईडी बनाते हो, कोई आईडी अपडेट करते हो, कोई आईडी डिलीट करते हो, तो उसमें जो क्वेरी चलती हैं वो यही क्वेरी होती है और कोई नई क्वेरी उसके अंदर यूज़ नहीं होती। एल्टर टेबल देख लेते हैं जो डीडीएल के अंदर आता है। ठीक है, मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, कर दें, अगर आप लोग कहें तो हम ऐड कर देंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको ऐड करता हूँ, क्या, ये वाला एल्टर टेबल वेंडर। वेल्डर टेबल के अंदर एल्टर करना है, ऐड क्या करना है, फोन, जिसका वैर कितना है, 15 है। ठीक है, उसके बाद में मॉडिफाई करना है कॉलम को, एल्टर टेबल ऑर्डर, और ये सब किसके अंदर आ रही है, डीडीएल कमांड के अंदर आ रही है। कंट्रोल सी, एल्टर टेबल ऑर्डर्स, मॉडिफाई करना है अमाउंट। अमाउंट अब इंटीजर में थी ना, अब हमें डेसिमल में कर दिया कि भाई 10 तक उसकी रेंज है और 2 डेसिमल तक की वैल्यू ले। ठीक है, अब इस कमांड को दोबारा चला के देख लो, इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर। देखो फोन आ गया यहाँ पे, सेम। अब इसी कमांड को चला लो किस लिए, ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या आ गया आपका, अमाउंट में आ गया ना, पॉइंट में पैसे। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी कमांड, डीडीएल कमांड। अब आ जाओ टीसीएल पे, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, स्टार्ट ट्रांजेक्शंस। देखो इस कमांड को ध्यान से देखना, ये कमांड अपने आप में बहुत सारी चीज़ कर रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या काम करा, डिलीट किया फ्रॉम वेंडर, वेयर वेंडर आईडी इक्वल टू 2। ठीक है, ये एरर दे रहा है। ठीक, किस चीज़ की एरर दे रहा है, इसे देख लेते हैं। मैं इसे करके देखता हूँ एक बार, हो सकता है कि ये एरर दे। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, हो गई क्वेरी अफेक्टेड। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यूज फॉर न्यू वेंडर पुणे 98। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री 4 की प्राइमरी। ठीक है, अच्छा एक बार देखते हैं करके। ठीक है, ये हो गई। अब सेव पॉइंट ए हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर।
ठीक है, देखो वो दोनों वैल्यू आ गई ना। 4th नंबर पे न्यू वेंडर पुणे, 6th नंबर पे न्यू वेंडर पुणे। तो अब ये कैसे है, हमने क्या स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ये TCL है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ठीक है। स्टार्ट ट्रांजेक्शन किया था पहले, वेंडर पे यूज़ किया था, फिर इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यूज ली थी, 4 एक वैल्यू डाली थी। अब इसने क्या काम करा, वैल्यू आगे इंक्रीज कर दी, फिर मैंने क्या काम करा, यहाँ तक की वैल्यू मैंने क्या कर दी, सेव पॉइंट ए पे लेके, ठीक है। अब जैसे इसमें दूसरे नंबर पे ग्लोबल सप्लायर्स है, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ, डिलीट फ्रॉम वेंडर वेयर वेंडर ID इक्वल टू 2। डिलीट की स्पेलिंग सही है, वेंडर ID, वेंडर की स्पेलिंग तो सही है हमारी, फिर क्यों गलत दे रहा है हमारी स्पेलिंग को भाई, ऐसे ना काम करो। कैन नॉट डिलीट अपडेट पेरेंट रो, अच्छा ठीक है, हम पेरेंट रो हैं तो इसको हम डिलीट अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोल बैक टू ए, रोल बैक टू ए, ठीक है, वापस आ गई क्वेरी। रोल बैक का मतलब होता है अगर कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं वो सेव पॉइंट से। रोल बैक टू सेव पॉइंट, हमने सेव पॉइंट किया था ना ए को, अब वहाँ से हमने क्या कर लिया, रोल बैक कर लिया, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं, ठीक, कमिट हो गई। अब हमारा पूरा डेटा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रांट परमिशन लेनी है, ठीक है, ग्रांट ले लो, परमिशन ग्रांटेड हो जाती थी फिर, ठीक है। मैंने कहा भाई हमारी जो परमिशन है वो क्या है, मैं चाहता हूँ कि ग्रांट सेलेक्ट करे इंसर्ट ऑन वेंडर टेबल के अंदर यूज़र 1 को, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट ए यूज़र विद ग्रांट, ठीक है। ओके, हम यूज़र 1 को नहीं चला सकते, ठीक। तो फिर हम रिवॉक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगा इसको कि ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। रिवॉक भी नहीं चलेगी अगर ग्रांट नहीं चलेगी, हो सकता है हमारे कहीं सिस्टम में कोई दिक्कत हो, ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है। इससे थोड़ी देर पहले जब मैंने हाँ देखा एरर दिया ना, टेबल वेंडर्स यूज़र 1 ऑन होस्ट या सच, ये जब है जब हम कहीं पर इसे उसमें बना रहे हो, क्या कहते हैं, लोकल होस्ट पर या कहीं पर, तो हम परमिशंस दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, रिवॉक कर सकते हैं। बट अभी तो ये हमारे इसी टेबल्स के अंदर बन रहा है, तो इसे ना तो कोई ग्रांट देने की ज़रूरत है, ना कहीं कोई रिवॉक करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको एरर देगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ही यूज़र हूँ और अपने लिए ही प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं किसी और स्पेसिफिक के लिए नहीं बना रहा, तो इसलिए इसमें ना मैं ग्रांट दे सकता ना रिवॉक दे सकता, ओके। अब मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, ड्रॉप टेबल्स ऑर्डर, जो टेबल मैंने बनाई थी उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक और टेबल मैंने बनाई थी वेंडर, उसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ड्रॉप कर दो डेटाबेस, किस नाम से बनाया था, सप्लाई DB, ठीक है। अब देखते हैं शो डेटाबेस, हमें कुछ मिलेगा क्या, सप्लाई डॉट डेट का नाम का कुछ नहीं, मतलब हमने जो कुछ बनाया वो सब चीज़ यहीं ख़त्म हो गई, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपका ये जो पोर्शन था ये ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी कुछ करने को मिल गया होगा, देखने को मिल गया होगा। इस कमांड को रन कीजिए, उसको चलाइए, ठीक है। आगे के एपिसोड में फिर मिलते हैं।